इन दिनों ईरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक ईरानी युवती हाथ में माइक लिए हुए सामने भगवान शिव शंकर के शिवलिंग के समीप खड़ी होकर उसकी भजन गा रही है और उसके इस काम में वहाँ जालीदार टोपी पहने हुए कई मुस्लिम युवक भी सहयोग कर रहे हैं। यह वीडियो इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि ईरान तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ भगवान शिव की पूजा यह एक बड़ी बात है। कई लोग इसे लेकर यह भी प्रचारित कर रहे हैं कि यह एआई तकनीक से बनाई गई वीडियो है, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ के बारे में तो कहा जाता है कि दुराराध्य पर अहि महेशु जो तप किए मिटहि कलेशु, कि उनके शरण में जाने मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, भले ही यह एआई माध्यम से जनरेट किया गया हो, क्योंकि वहाँ तो कट्टरपंथी मुल्लाओं का भी खतरा है। सीधे सीधे इस प्रकार का अगर प्रकटीकरण किया जाता है, भगवान शिव के गुण गाए जाते हैं, तो मूर्ति पूजक का आरोप लगाकर बड़े सजा उसे दी जा सकती है। संभवतः यह भी एक कारण रहा होगा। वैसे आयतुल्ला अली खामनेई ने जाते जाते 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की बात की थी। किस संदर्भ में उन्होंने यह बात की थी, यह बताने के लिए वे आज नहीं हैं, लेकिन बात तो की थी। और अगर 5000 वर्ष पुराने धर्म, सभ्यता और संस्कृति की बात उन्होंने की थी, तो उस समय कौन सी धर्म, सभ्यता और संस्कृति थी? इस्लाम तो बिल्कुल नया है। ईसाई धर्म भी 2025 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ यही सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता वहाँ भी थी। तो इस लिहाज से कई लोगों को यह लगा होगा और तब उन्होंने इस प्रकार की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर डाले। खैर, बात चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की जाने की हो या अन्य किसी चीज से, भगवान भोले शंकर तो औढ़रदानी है। वे चाहे उनकी पूजा शुचि भाव से की जाए, अशुचि भाव से की जाए, हर भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं और अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लगता है कि ईरानियों की जिसने यह तस्वीर डाली है ईरान की रक्षा के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण होने की पूरी व्यवस्था भगवान भोलेनाथ ने कर दी है। और इस दिशा में पहला कदम तो यह दिख रहा है कि अब ट्रंप जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए तत्पर हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में ट्रंप अपने ही बुरे जाल में फंस गए हैं और जितना इससे निकलने का प्रयास करते हैं उतना उसमें और उलझते चले जाते हैं। ट्रंप भले ही यह कह ले कि उसके सैनिकों में उसके द्वारा ईरान पर हमला किए जाने को लेकर कोई विरोध नहीं है और वे सब उसके साथ हैं। थोड़ी देर के लिए यह बात मान भी लें, सेना का अपना एक अनुशासन होता है और उसके वशीभूत वह बहुत विरोध प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन जन सामान्य तो सड़कों पर उतर रहा है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लोगों ने बड़े बड़े शहरों में जमकर प्रदर्शन किया, हाथ में प्ले कार्ड लिए, नो किंग्स, नो आइस आदि के प्ले कार्ड्स देकर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया ट्रंप के विरोध में।
और यह विरोध अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका विरोध होने लगा। ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा के कई देशों राज्य शहरों में ट्रंप के विरुद्ध ऐसे प्रदर्शन हुए जो ट्रंप की घटती लोकप्रियता और उसके इस ईरान युद्ध में फंस जाने की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रंप भले ही हेकड़ी दिखा ले, लेकिन उसे तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस युद्ध में शामिल करवाकर बुरी तरह से फंसा लिया है। अमेरिकी नागरिकों को भी यह लगता है कि यह तो इजराइल का अपना झगड़ा था। इजराइल को लेकर ईरान उसके हमास पर आक्रमण करने को लेकर बार बार विरोध प्रकट करता था और उस पर हमला करने की धमकी देता था। ऐसे में इजराइल को उस पर आक्रमण करना ही था, लेकिन अब वह अमेरिकियों को भी इसमें शामिल करवा दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को चालाकी से फांस कर उसने दो बातें डोनाल्ड ट्रंप को कही। पहली बात तो यह कि ईरान के पास एटॉमिक वेपन्स हैं और वह इसका प्रयोग अमेरिका के विरुद्ध कर सकता है। हालांकि इस बात का खंडन अमेरिकी खुफिया विभाग ने किया था कि ईरान के पास ऐसा कोई एटॉमिक हथियार नहीं है जिससे वह अमेरिका पर आक्रमण करने की सोच रहा है, और यह बात सही है। नेतन्याहू की वह बात गलत निकली, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु बम होते तो जिस जिहादी तरीके से वह लड़ाई के मूड में आ गया है कि जान चली जाए, लेकिन ईरान को नहीं जाने देंगे अमेरिका और इजराइल के हाथों में, तो फिर वो अमेरिका इजराइल पर परमाणु बम हमला कर उसकी जान लेने का उस प्रयास तो अवश्य ही करते। और दूसरा जो सूचना नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फांसने के लिए उन्हें दिया, वह यह था कि इस समय अयातुल्लाह अली खामनेई के विरुद्ध वहाँ चैनजी का प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शनकारी 3-4 दिनों में और भड़क जाएंगे युद्ध होते ही, और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जिस रिजीम परिवर्तन की बात अमेरिका और इजराइल कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, वह तो वहां हो गया उन प्रदर्शनकारियों की नजर में, क्योंकि अब अयातुल्लाह अली खामनेई वहां नहीं है, उनका इस युद्ध में अंत हो गया। तो उनके लिए तो रिजीम परिवर्तन हो गया। अब उसके लिए तो ईरान को बचाना उनकी प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि अब उन्हें यह लगता है कि अमेरिका उस पर बड़ा हमला कर उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, उसके पेट्रोलियम के भंडार को खत्म कर रहा है, और अगर अमेरिका ऐसा करने में सफल हो जाता है तो ईरान में उनका रहना दूभर हो जाएगा। जिस सुख की प्राप्ति के लिए, कट्टरता की समाप्ति के लिए उन लोगों ने अयातुल्लाह अली खामनेई के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, रिजीम परिवर्तन करने की चाहत रखी थी, अब वह तो उल्टा इन पर भारी पड़ने लगा, और इसलिए उन्होंने भी अपनी मानसिकता को पूरी तरह से उलट दिया, और अब बड़ी संख्या में ईरानी फौज में वे शामिल हो रहे हैं। और इसी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की इसी फौज के विरुद्ध जी जान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर ईरानियों को हूती विद्रोहियों का भी साथ मिलने लगा। यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने ठिकाने से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल से हमले किए, ड्रोन से हमले किए। ईरान को रूस और चीन का साथ तो मिल ही रहा है, और वह कड़ा टक्कर दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी बात तो हार्मुज जलमर्द के मामले में ही पिट गई, जिसे बार बार खोलने और नहीं खोलने की स्थिति में उस पर परमाणु हमला करने की बात
कर रहे थे वह अभी तक नहीं खुला है। वहाँ से सिर्फ वही जहाज क्रूड ऑयल और LPG लेकर जा पा रहे हैं जिसे ईरानी सरकार अनुमति देती है। ट्रंप के कहने पर थाईलैंड की जहाज जो उधर से जाने का प्रयास कर रही थी उसका ईरानियों ने क्या हाल किया यह जग जाहिर है। अब तो कोई ट्रंप की बातों पर भरोसा कर अपनी जहाज को उधर से ले जाने के लिए भी तैयार नहीं। यह स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है। एक एक कर उसके सारे देशों ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हार्मुज जलडमरू मध्य के मामले में उसने नाटो को बुलाया, ब्रिटेन को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। सभी ने टकासा जवाब दे दिया। ब्रिटेन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है लेकिन युद्ध में उसके पीठ पर आता नहीं। जापानियों ने एक प्रयास किया था लेकिन ट्रंप तो अपनी आदत से लाचार। जापान के प्रधानमंत्री को ही अपने बंदरगाह पर हमला करने को लेकर अमेरिका द्वारा जापान पर की गई बमबारी की याद दिलाती और उसे एक बड़ी गलती बताया था जापानियों की, जो उसने अमेरिका के बंदरगाह पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तो वह भी बिदक गई और वापस जाकर फिर ट्रंप के सहयोग के लिए आगे नहीं आए। ट्रंप बिल्कुल असहाय स्थिति में होने जा रहा है और यह युद्ध उसके लिए अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर वापस आते हैं तो ईरान जिस प्रकार से अड़ा हुआ है कि युद्ध समाप्ति व बिना युद्ध का हर जाना लिए करेगा नहीं, तो इतने पैसे ट्रंप लाएंगे कहाँ से? अमेरिकी संसद में पास कराना होगा, कांग्रेस में, और वहां ये फंस जाएंगे। और अगर युद्ध लंबा खींचता है तो इससे जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, वह पूरे दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लोगों को भी परेशानी में डाल रहा है और अमेरिकी उसका विरोध करने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक बनती नजर आ रही है कि कहीं ट्रंप को यहाँ मध्यावधि चुनाव का सामना न करना पड़ जाए, और अगर यह स्थिति बनती है तो कहीं जो ट्रंप ने 1 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति का पदभार दोबारा ग्रहण किया, उस राष्ट्रपति की कुर्सी उनके नीचे से खिसक न जाए। जो अब ट्रंप को भी भगवान भोलेनाथ की शरण में ही जाना होगा, क्योंकि ईरानियों के उनके शरण में जाने पर ईरान की रक्षा की तो व्यवस्था कर दी। अब ट्रंप अपनी मान की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ के शरण में जाएंगे, तभी इनका भी कल्याण होगा। और अब ट्रंप करते क्या है यह तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वे इस मामले में बुरी तरह से फंस जरूर गए हैं, क्योंकि ईरानियों को अब भगवान भोलेनाथ का समर्थन मिल गया है।